कल क्या होने वाला है कौन जानता है। तरुणी अपने को समय के हाल पर छोड़ चुकी थी। वो जहाँ थी, जिस हाल में थी, अपने को महफूज समझ रही थी। तभी एक दिन गोधूली की बेला में मंदिर में होने वाली आरती के समय एक युवक ने वहां प्रवेश किया। एकत्रित भक्त मंडली की भीड़ को चीरता हुआ वह अग्रिम पंक्ति में जा खड़ा हो। आरती खत्म होने पर जब अपने पायलों की रुनझुन बजाती हुई, थाल को हाथों में लिए हुए देव मंदिर की वह नवयुवती सीढ़ियों से उतरी और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर आ दीपों को एक एक करके जल में प्रवाहित करने लगी, तभी पीछे से उस युवक ने पुकारा, रत्नमाया। युवती चौंक गई। पीछे मुड़कर उसने बलिष्ठ कंधों वाले उस गौरांग सुंदर युवक को देखा तो उसके कपोल लाज की गरिमा से आरक्त हो उठे। साड़ी का आंचल धीरे से सिर पर खींच उसने कहा, रत्नसेन, तुम यहाँ कैसे? हुनी ले आई, युवक ने उत्तर दिया। किंतु मैंने तो समझा था कि हूनों से मेरी रक्षा करने में उस दिन तुमने अपने जीवन की इति ही कर दी, तरुणी बोली। युवक हंसा और बोला, नहीं, जीवन अभिशेष था इसलिए बच गया। तुम कौन हो नहीं जानता, किंतु ऐसा लगता है कि युगों युगों से मैं तुम्हें पहचानता हूँ। एक लहर ने हमें परिचय के बंधन में पुनः उस दिन बंधने का आयोजन किया था। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी और मेरे साथ चल सकोगी? युवती कटाक्ष करती हुई बोली, मुझ पर इतना अखंडित विश्वास हो गया तुम्हें? युवक यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे लगा नारी के इस उत्तर ने उसे बहुत प्रताड़ित किया है। वह सहमा घूमा और सीढ़ियों पर पग रखता हुआ आगे चल दिया। तभी युवती ने फिर से पुकारा, किंतु उसे पीछे लौटते न देख वह स्वयं उसके निकट आ गई और बोली, रत्नसेन, तुम तो बुरा मान गए। काश तुम समझ सकते कि मैं एक दुर्बल नारी हूँ, जो खुलकर अपनी बात नहीं कह सकती। हृदय में क्या है और होंठों पर क्या शब्द आ जाते हैं, या मेरे चेहरे पर क्या भाव आते हैं, यह मैं स्वयं नहीं जानती। यह कहते कहते उस युवती की आंखों में आंसू आ गए, किंतु रत्नसेन पाषाण शिला सा खड़ा रहा। रत्नमाया ने अपने दोनों हाथ उसकी भुजा पर रख दिए और बोली, एक प्रार्थना है, मानोगे? कल गोधूली की इसी बेला में आरती के समय तुम आ जाना और मैं नदी के तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रत्नमाया जाने लगी तो रत्नसेन ने कहा, सुनो रत्नमाया, मेरा कर्तव्य पथ कठिन है। मैं एक साधक मात्र हूँ। आज जहाँ हूँ उस स्थान से मैं परिचित नहीं। अपने उद्देश्य पूर्ति के निमित्त मगध जाने के रास्ते में आज यहाँ रुका। मेरे भरोसे ने मुझसे कहा था कि तुम यहीं कहीं इसी नगरी में होगी और वही आस की प्रबल डोर मुझे बांधे बांधे यहाँ इसी नदी के तट तक तुम्हारे समीप ले आई। उसने आगे कहा, किंतु तुम मुझे समझने में भूल कर गईं। तुम्हारी जीवन रक्षा करके उसके प्रतिदान रूप में तुम्हें उपहार स्वरूप मांगने का मेरा कोई विचार न था। यह कहते हुए रत्नसेन तेजी से आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद पीछे से रत्नमाया ने अपना सुंदर चेहरा उस पाषाण शिला पर वहीं रख दिया जहां अभी रत्नसेन के चरण पड़े थे। उसे अपने आंसुओं से धोकर रत्नमाया अपने कक्ष की ओर चल पड़ी। वहां उन देवदासियों की भीड़ में देवबाला ही इकलौती उसकी प्रिय थी। उससे ही रत्नमाया अपनी विरह व्यथा कहती थी। देवबाला उसके अतीत को जानती थी, इसीलिए जब उस दिन स्वर्णिंदी में द्वीप प्रवाहित कर वह लौटी तो सहसा देवबाला बोली थी, रत्नमाया, यह क्यों भूलती है कि तू एक देवदासी है? उस युवक की शब्द छलना में फंस कर अपनी सुंदर देह को मत गला। भला नारी की छविमाया के सामने पुरुष द्वारा दिए हुए विश्वासों का मूल्य ही क्या है? तू उसे भूल जा। तेरा यह जीवन चक्र तुझे जिस पथ पर ले आया है उसे ही अब ग्रहण कर। किंतु सब सुनते और समझते हुए भी रत्नमाया ने अपने चेहरे को न उठाया। वह पहले की तरह ही देवबाला के सामने सुबकती रही। बाहर मंदिर में घंटों के बजने का स्वर चारों ओर गूंजने लगा था। तभी पुजारी ने आकर पुकारा तो देवबाला ने उठकर कक्ष के कपाट खोल दिए। आगंतुक पुजारी ने कहा, देवबाला, मंगल रात की इस बेला में रत्नमाया को अलंकृत कर दो। रसिक जनों के आगमन का समय हो गया है। शीघ्र ही उसे भीतर विलास कक्ष में भेजा जाएगा। नहीं, देवबाला बोली। उसके स्वर में दृढ़ता साफ झलक रही थी और आंखों से प्रतिशोध की भावना। उसने कहा, रत्नमाया तो अस्वस्थ है, इसलिए विलास नृत्य में वह भाग नहीं ले सकेगी। अस्वस्थता का कारण मैं खूब जानता हूँ। पुजारी बोला,
एक दिन जब तुम भी इस द्वार पर देवदासी बनकर आई थी तब भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था। किंतु मेरे दंड के विधान की कठोरता तुम्हें याद है न? यह कहते कहते पुजारी की पैशाचिक भंगिमा कठोर हो गई। देवबाला उन्हें देखकर सिहर उठी। खिन मन बिना कुछ उत्तर दिए हुए वापस लौट आई। रत्नमाया, देवबाला आकर बोली, औरत की बेबसी ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप है। तू तो जानती ही है, अतः अपने मन को स्वस्थ कर और देख, तेरा वह अनोखा भक्त मंदिर में पुनः आया है जिसने एक दिन आरती की बेला में तुझे अपने प्रेम विश्वासों की सुरभि से मतवाला किया था। सच? कौन? रत्नसेन, चकित सी वह पूछ बैठी। हाँ, तेरा ही रत्नसेन, देवबाला ने उत्तर दिया। आह बहन, एक बार फिर कहो, रत्नमाया कह उठी और तत्काल ही देवबाला को उसने अपनी बाहों में कसकर बांध लिया। भावनाओं के उद्वेग में हाथ ढीले हुए तो सरकती हुई वह देवबाला के सहारे धरती पर बैठ गई। कुछ क्षणों के लिए आत्मविभोर देवबाला ठिठकी खड़ी रह गई। फिर उसने कहा, रत्नमाया, तू अब जा और अपनी देह को अलंकृत कर शीघ्र ही मंदिर में आ जा, आज देव नृत्य का आयोजन है। रत्नमाया तुरंत उठी। उस दिन फिर उसने अपने अद्भुत रूप को आभूषणों का पुट दे सजाया। गोरे रंग की अपनी देह पर लहराते हुए केशों की एक वेणी गूंथ थी। केतकी के सुवासित फूलों को उसमें पिरो कर गले में देवबाला के दिए हुए हीरक हार को पहना। रात्रि की उस बेला में ऊपर नीले आकाश में अनेक तारे टिमटिमा रहे थे। उनकी छाया के तले अपने हाथों में आरती के थाल को सजाए वह पायलों को रुंझुन बजाती हुई चल दी। ठहरो, सहसा देवबाला ने उसे रोककर कहा, रत्नमाया सुन, दुर्भाग्य मुझे एक दिन देवदासी बनाकर यहाँ लाया था, किंतु रूप के इतने विपुल भार को लिए हुए भागिन तेरा समय तुझे यहाँ क्यों लाया है? रत्नमाया विस्मित रह गई। धीमे से उसने उत्तर दिया, बहन, रूप की बात तो मैं जानती नहीं, किंतु समय के चक्र को मैं अवश्य पहचानती हूँ। बर्बर हुनों के आक्रमण में राज्य लुटा, वैभव और सम्मान गया। परिवार का अब कुछ पता नहीं। सब कुछ होकर जिस प्रकार तुम्हारे द्वार तक आई हूँ, वह तुमसे छिपा है कुछ क्या? मोह नहीं है तो वहां जा, जो इस रूप का मोल कर ले। हाँ, नहीं तो जीवन की सारी मोहममता त्याग कर तू जहां भी आज जा सकती है, वहां इसी पल इस द्वार को छोड़कर चली जा। उस समय सामने मंदिर की सीढ़ियों से टकराती हुई बरसाती स्वर्णरेखा नदी बही चली जा रही थी। एक असहाय तरुणी के क्लांत हृदय सी चीत्कार करती हुई उसकी लहरें वातावरण को क्षुब्ध कर रही थीं। रत्नमाया ने देवबाला की बात को पूरी तरह सुना अथवा नहीं, किंतु उसी क्षण उसने अपनी सुंदर देह से स्वर्ण आभूषणों को निकाल कर फेंक दिया। केशों की वेणी में गुथे हुए केतकी के फूलों को नोचकर चारों ओर छितरा दिया और सत की ज्वाला सी धधकती हुई वह रूपवती अद्भुत नारी देवबाला को देखते देखते ही क्षणों में वहां से विलीन हो गई। दिन बीतते गए, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। और फिर एक दिन रात्रि के आगमन पर एक छोटे से गांव के मंदिर में किसी सुंदरी ने दीप जलाया। बाहर आकाश में बादल घिरे थे और हवा के एक ही झोंके में सुंदरी के हाथों में टिमटिमाते हुए उस दीपक की लौ बुझ गई। तभी मंदिर के बाहरी द्वार पर किसी अश्वारोही के रुकने का शब्द सुनाई पड़ा। एक एक कर बड़े यत्न से वह अश्वारोही मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। मानो शक्ति का उसकी देह में सर्वथा अभाव हो। किसी प्रकार आगे बढ़कर वह देवालय के उस द्वार पर आकर खड़ा हो गया, जहां 2 क्षण पहले ही उसने एक छोटा दीपक जलते हुए देखा था। लेकिन उसके पैरों की आहट सुनकर भी कक्ष की वह नारी मूर्ति हिली नहीं। मन और देह से ध्यान की तंद्रा में तल्लीन वह देव प्रतिमा के समक्ष पुनः दीप जला पहले की तरह अचल बैठी रही। युवक के धैर्य का बांध टूट गया। उसने कहा, हे विधाता, जीवन का अंत क्या आज यही होने को है? इस बार युवती मुड़ी और पूछा, बटोही, तुम कौन हो? मैं एक सैनिक हूँ, उसने उत्तर दिया और कहा, हुनों द्वारा शिप्रा पार कर इस ओर आक्रमण करने के प्रयास को आज सर्वथा विफल किया है, किंतु लगता है कि देह में जीवन शक्ति अब शेष नहीं है। किंतु इस गहन रात्रि में मुझे आज यहाँ क्या अभय मिल सकेगा? युवती उठ खड़ी हुई। वह द्वार तक आई तभी आकाश में बिजली चमकी और उसके क्षणिक प्रकाश में उसने रक्त में भीगे युवक के काले केश, उसके गीले वस्त्र और खून में लिपटे चेहरे को देखा। वह चीख उठी और अचानक ही उसके मुख से निकला गया, कौन? रत्नसेन। हर्ष और विस्मय से रत्नसेन का हृदय स्पंदित होने लगा। सम्मुख ही गौरांगिनी रत्नमाया खड़ी थी। उस दिन रत्नमाया फिर रत्नसेन को अपने कक्ष में ले गई और अपने मृदुल हाथों से उस बटोही के घावों को धोया,
स्नेह के अमृत रस को धुलकाकर उसे स्वस्थ और चेतनयुक्त स्नेह के अमृत रस को धुलकाकर उसे स्वस्थ और चेतनयुक्त बनाया। बाहर गहन अंधकार अभी भी व्याप्त था। कक्ष में जलते दीपक की धीमी रोशनी में रत्नसेन ने कहा, रत्नमाया, वक्त की मुस्कान और उसके आंसू विचित्र हैं। कब ये हंसाएगी और कब ये रुला जाएंगी, कोई नहीं जानता। एक दिन बर्बर हुनों से तुम्हारी रक्षा कर सकने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और फिर अचानक ही उस दिन स्वर्णरेखा नदी के तट पर तुमसे पुनः भेंट हो गई और अंदर के प्रकोष्ठ में चली गई। दूसरे दिन जब उषा अपने स्वर्णिम रथ पर बैठी सुनहरी चादर को खुले नीलाकाश में फहराती चली आ रही थी, तभी रत्नसेन की खोज में अनेक सैनिकों ने उस गांव में प्रवेश किया। रत्नसेन बाहर मंदिर के प्रांगण में आकर खड़ा हो गया और एक वृद्ध सैनिक को संकेत से पुकारा, सिंगरन, इधर इस और मंदिर के समीप। अगले पल में वह देवालय सैनिकों की चहल पहल और कोलाहल से भर गया। वहां का आकाश भी वीर सामंत रत्नसेन की जय जयकार से निनादित हो उठा। निकट के उद्यान से तभी संचित किए हुए पुष्पों को लेकर रत्नमाया उस ओर आई। कंकछरी सी कमनीय काया युक्त शुभ्र वसना उस सुंदरी को देखते ही सहसा सिंगरन विस्मित रह गया। उसने पुकारा, कौन राजकुमारी? रत्नमाया। रत्नमाया ठिठकी। घूमकर उसने सिंगरन की ओर देखा और बोली, सेनापति सिंगरन, अरे तुम यहाँ कैसे? फिर जैसे उसे ध्यान हो आया, वह बोली, तो बर्बर विदेशियों से आर्यावर्त को मुक्त करने का संकल्प लिए हुए तुम अभी जीवित हो? हाँ राजकुमारी, सिंगरन ने कहा। वृद्ध सिंगरन ही जीवित रह गया। तात्तुल्य जिस राजा ने सदैव पाला और मेरे कंधों पर राज्य की रक्षा का भार सौंपा था, यह भागा तो न उनकी ही रक्षा कर सका, न उस धरती की ही। आज भी यह जीवित है इस दिन को देखने के लिए। आह, स्वर्ण पालने और फूलों की सेज पर जिस राजकुमारी को मैंने कभी झुलाया था, उसकी असहाय बनी इस दीन कुटिया में आज अपने दिन बिताते देखने को यह अभागा अभी जीवित ही है। सिंगरन ने पुनः सामंत रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहा, तात, शूरसेन प्रदेश के वीर राजा घुमतसेन की पुत्री यही राजकुमारी रत्नमाया है। मन की किसी रहस्यमय अज्ञात प्रेरणावश उसने रत्नमाया को प्रणाम किया। उत्तर में उसकी प्रेमरस से अभिसिंचित शुक्रतारे सी उज्ज्वल मोहक मुस्कान को पा वह आत्मविभोर हो उठा। किंतु उस दिन अति आग्रह पर भी रत्नमाया रत्नसेन के साथ नहीं गई। उसके अभावों और कष्टों के पीड़ित दिनों में ग्रामीण जनों ने निश्चल निस्वार्थ भाव से एक दिन उसे आश्रय प्रदान किया था। वह उन्हीं की सेवा में पूर्ववत तन्मन से ही संलग्न रही। गुप्तकाल के यशस्वी मानध्वज के नीचे सामूहिक रूप से संगठित हो एक दिन आर्यवीरों ने जब भारत भूमि को हुनों की पैशाचिक सत्ता से मुक्त कर लिया, तभी प्रभात की एक बेला में एक स्वर्णमंडित रथ रत्नमाया के उस छोटे से गांव में आया। उस पर से पराक्रमी माल सामंत वीर रत्नसेन उतरे। उनके साथ ही फूल सी कोमल कुंतकली सुंदर राजवधू रत्नमाया को ग्रामीण जनों ने स्नेह के आंसू दे विदा कर दिया। उस दिन ग्रामवधुओं ने रथ को घेर लिया था और उसके पथ को अपने मोहक प्रेम फूलों से पूरी तरह सजा दिया। उस रास्ते पर से जाते समय अपने दुख के दिनों में भी जिस रत्नमाया के नयन आंसुओं से कभी इतने आड़ न हो सके थे जितने आज हुए,